मेरा राजकुमार गुस्सा है क्या? ये जग रहा है, जग तो रहा है। अरे रे रे, आज मम्मा ने पिट्टी कर दी इसकी। आज तो बहुत गुस्सा आई तो मम्मा से, इतनी जोर गुस्सा है। अब मम्मा की बात ही नहीं सुनेगा क्या? ये तो जो गुस्सा हो तुम। क्यों गुस्सा हो बताओ? क्यों गुस्सा हो? क्यों गुस्सा हो बता दो आप। बंद कर दूं? लो बंद कर दिया, लो चलो आओ। अब बताओ क्यों गुस्सा हो? हाँ आजा, मम्मा अब नहीं मारेगी। तुम शरारत करते इसलिए मम्मा ने तुमको पिट्टी कर दी, थोड़ा सा पिट्टी कर दी। उठो उठो, आओ चले। बज्जी चलोगे? बज्जी चलोगे? नहीं जाना? यहाँ आद्या सो रही है, ये देखो तकिया लेकर। लाडो, ए लाडो, बज्जी जाएगी? चलोगी मेरे साथ? लाडो, ए लाडो, अब शाम हो गई, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ लाडो, ए लाडो। दोनों के दोनों सो रहे हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी ये दोनों सो ही रहे हैं। थोड़ी देर और ही सोने देती हूँ मैं, मतलब 5:30 बजे तक मैं उन्हें उठा देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोगों को निकलना है मार्केट के लिए। मैं सोच रही थी ये थोड़ा और लेट आएंगे, क्योंकि ये स्कूल से आते हैं फिर वहीं पे प्लॉट पे चले जाते हैं, वहाँ से फिर 6 बजे तक आते हैं। तो आज जल्दी इसलिए आ गए कि मैंने बोला था कि मुझे मार्केट जाना है। तो किस लिए जाना है कि मैं आपको बता दूँ, कल जो है, कल महालक्ष्मी व्रत पूजा है। तो महालक्ष्मी पूजा में जो हाथी में बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो वो हाथी मिट्टी का होता है, वो ख़रीदने जाना है। वो लाएंगे, कुछ सामान जो पूजा में लगता है वो सब कुछ लेके आएंगे। और कल पूजा है तो वो करूँगी मैं। क्योंकि आद्या सो रही है यहाँ पे, ये सो रहा है। आज मैंने इसकी खूब सारी पिटाई कर दी, बहुत परेशान कर रहा था तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने इसको 2-3 लगा दिए, मतलब 2 ही लगाए शायद है, हाँ बस। तो बहुत ज़्यादा रोया और फिर सो गया मेरे पास ही आकर। ये देखो, मम्मा बहुत सारा प्यार करेगी, बहुत सारा लो लेगी थोड़ी ना। अब मुस्कुरा रहा है, देखिए 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 देखिए, मुस्कुरा रहा है धीमे धीमे। मुचकी मुचकी दे रहा है मेरे बच्चे। बस बस बस। तो बस फिर मैं तैयार हो गई थी और दक्ष अभी भी रो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे नहीं ले जाएंगे। मैं बोला ले क्यों नहीं जाएंगे, तो फिर उसको मैंने यहीं पे मेरे पास खड़ा था, वो पापा के साथ में नीचे नहीं उतरा और फिर वो मेरे साथ नीचे गया। फिर हम लोग बाइक से बैठकर आ गए मार्केट में। सबसे पहले सोचा चलो सबसे पहले ले लेते हैं सब्जियाँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ अभी नहीं थी, इसको ले जाने के लिए के लिए ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे हरी सब्जियाँ ले ली। धनिया धनिया 10 रुपये डाल, 10 रुपये दे। 30 रुपये आते, 30 रुपया आलू, 30 रुपया अंदर। प्याज का भाव है, जब तो आना नहीं चाहिए। ताजा ले 1 किलो आलू अंदर से ले लें बस। सब्जी वगैरह ली, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ये मिट्टी के बर्तन जहाँ मिलते हैं, मिट्टी का सारा सामान मतलब मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको मिट्टी के हाथी लेने थे जिसपे महालक्ष्मी जी विराजित हैं वो। लेकिन ये जो भैया है ये सारी मूर्तियाँ 100 रुपये से नीचे कर ही नहीं रहे थे। और जो छोटा हाथी था जिसमें महालक्ष्मी जी कलरफुल विराजित थी, वो वाला भी करीबन 80 रुपये का दे रहे थे। तो मैंने बोला था 50 रुपये का ये वाला दे दो, बट वो नहीं माने। फिर हम लोगों ने इनकी दुकान से नहीं लिया। फिर एक बाजू में एक और आंटी की दुकान थी, फिर हम लोगों ने उनकी दुकान से लिया। उन्होंने यही हाथी मतलब 50 रुपये में मुझे अच्छे से दे दिया पैक करके। जैसे ही पूजा पास आती है, ये दुकानदार वाले जो भैया लोग होते हैं ना, इनके भाव बढ़ा देते हैं और पूजा जाने के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। वैसे तो कहते हैं कि पूजा का सामान में क्या झिकझिक करना, लेकिन जब कोई मतलब बात बिल्कुल नहीं समझता है तब थोड़ा बुरा लगता है। और वही आंटी बगल वाली आंटी ने अच्छे से पैक करके दे दिया था। 50 पैक अच्छे से करना, बता दो। हम थोड़ा सा क्या है वो कांस लगा दो, नहीं तो घर तक जाते जाते टूट जाए।
तो बस और भी थोड़ा मोड़ा काम था, वो सारा निपटाया और घर वापस आ गई थी। और घर आते ही मैं अकेली आई थी, बच्चे नीचे उतर गए थे, पास में एक दुकान है, वहाँ से उनको कुछ खाने पीने को चाहिए। ये देखो कोल्ड ड्रिंक चल रही है आते ही। ये देखो आद्या और दक्ष दोनों लोग, यही पास में एक दुकान है, वहीं पे उतर जाते हैं दोनों लोग, कुछ ना कुछ ले आते हैं। आज चिप्स की बजाय बजाय कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं। और तो सही तो है, रो सही चीज़ तो ना खाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लेकर आई हूँ। इसको अच्छे से पैक करवाया था हमने। थोड़ा पास में आ जाइए आप लोग के दिखाती हूँ। ये देखो अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको कितने अच्छे से पैक होके आए हैं। चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बाबू दीदी हट जाओ हट जाओ, ये देखना पड़ेगा। ओ तो खंडित हो गए, इतने अच्छे से लेकर आई थी मैं। ज्यादा हटो, टूट गए देखो, ये तो हर जगह से टूट गए। अरे बाप रे, इसको आज जोड़ना ही पड़ेगा इसको सही से। ना तो शांत रहो। ये देखो देखिए इनकी ये यहाँ से ये टूट गया, इसको मुझे ही जोड़ना पड़ेगा। कैसे देखो करूँगी मैं, तो ये ऐसे ही जोड़ना होगा तब जाके ये पूरी होगी। यही सोच रहे थे, इतने अच्छे से लाई हुए फिर भी टूट गया। बाद में कलर वाला पहले जुड़ तो जाए अच्छे से। ये देखो ये सामान लेकर आई हूँ क्योंकि 16 श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार अलग अलग लेंगे। पहले सोचा था, फिर उन्होंने भैया ने कुछ सजेस्ट किया कि ये ले लो, ये 16 ही होते चाहिए, सारा श्रृंगार है इसमें। चढ़ाऊंगी मैं। बहुत अच्छे से पैक करवाया था हम लोगों ने, और मैं बहुत ही केयरफुली लेकर आई थी अपनी गोद में रखकर, ताकि कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो। और जब घर आके देखा फुल कॉन्फिडेंस से कि हाँ बिल्कुल सही होगी, आप लोगों को बता भी रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी खंडित हो गई थी। लेकिन अब ये मिट्टी की है ना, कच्ची मिट्टी की, तो आप इन्हें फिर से जैसे मर्जी आए वैसे ढाल सकते हो। अगर आपकी जो मूर्ति पकी पकाई होती है वो अगर खंडित हो जाती है तो उसे हटा दिया जाता है, लेकिन ये कच्ची मिट्टी की है, इसको अगर पानी में डालेंगे तुरंत गल जाएगा। इसलिए इसकी जो सूढ़ी टूट गई थी, इसको मैंने पानी में डिप किया है, और जैसे ही डिप किया वो गलने लगती है मिट्टी की, वैसे ही मैंने जोड़ दिया। तो ना ही एक स्क्रेचेस है, ना ही इसमें कुछ भी लाइन बनी, बिल्कुल फाइन बढ़िया सा तैयार हो गया है ये हाथी। जैसा अब बन के आया था वैसा आप खुद देख सकते हो, एक लाइन नहीं है। तो अब हम इनकी पूजा कर सकते हैं। तो गाइज़ बस ये है कि हमको यहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं मिलती है, वरना मैं अपने हाथों से इन गणेश मतलब हाथी पे विराजित लक्ष्मी जी बनाऊँ। अगर मिल जाए ना तो फिर हम लोगों का काम ना बहुत आसान हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारा नया घर बन जाएगा वहाँ आसपास तो खूब सारी मिट्टी है, खूब सारा ऐसा एरिया है जहाँ से हम ये सारी चीज़ें को बना सकते लेकर। तो मैं अपने नए घर में सब कुछ अच्छे से किया करूँगी। कुछ दिन और सही, अगले साल की तो हमारी पूजा, हमारी सब चीज़ें वहीं पे होंगी। तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ बनाया करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। मुझसे कई गुना ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग भी हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस बार तो ऐसे ही सोचा नहीं था कि मैं सोच रही थी कि दिवाली अपने वहाँ कर पाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ कारण थे, जैसे लाइट एक कारण था, वो तो आ गई है, अब घर ही नहीं बन पाया है पूरा, तो उसको भी टाइम लगेगा। और उसके बाद मुहूर्त नहीं निकला है, मुहूर्त 2024 से पहले है ही नहीं। तो 2023 में तो हम लोग नहीं जाएंगे, 2024 में ही जाएंगे। कब जाएंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ 2024 में जाएंगे। तो जितना इंतज़ार अभी तक किया थोड़ा और सही,
लेकिन इन सारे कामों में मुहूर्त और विधि विधान होना बहुत ज़रूरी है। खाने में मैंने सुबह दाल बनाई थी तो वही रखी हुई थी, फ्राई नहीं की थी। आज थर्सडे था तो आज मैं सादा सिंपल सा थाली आपको तैयार करके दिखाती हूँ। सादा दाल है, एकदम हींग जीरा हरी मिर्ची से मैंने तड़का दे दिया है उसको। और यहाँ पे मैं चावल जो सुबह बनाई थी उनको भी बढ़िया सा हींग जीरा हरी मिर्ची डाली और धनिया पाउडर नमक हल्दी पाउडर और नमक वगैरह डाल के फ्राई कर लिया है। मूंगफली दाने ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे मैं पापड़ भी एक रोस्ट कर ले रही हूँ इस तरीके से। तो अब मैं आपको थाली लगा के दिखाती हूँ। इसमें मैं रख रही हूँ एक पापड़, ये 2 रोटियाँ घी लगा के बढ़िया सी, और उसमें दाल रख दूँगी अरहर की, हींग जीरा और हरी मिर्ची से तड़का लगी हुई, क्योंकि प्याज का नहीं बनाना है, थर्सडे है आज। और यहाँ पे मैं ये राइस है फ्राई वाले वो लगा दे रही हूँ थोड़े से, क्योंकि ये हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ, उनको ज़्यादा तो चावल वगैरह नहीं पसंद है। ये हरी चटनी जो मैंने पीसी है अभी, क्योंकि दाल सादा सी है ना तो हरी चटनी चाहिए। तो टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, जीरा, हींग, लहसुन, विदाउट लहसुन वाली ये चटनी बनके तैयार हुई है। इसमें थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाला हुआ है। अब बस एक मिठाई का पीस रख देंगे और ये हमारी थाली है वो बढ़िया सी बनके तैयार हो गई है ना, एकदम सादा सिंपल सी थाली। दीदी अच्छी की गंदी? आद्या दीदी। आद्या नहीं, दीदी है वो। आद्या दीदी। आद्या दीदी सोच के बताओगे कौन है वो? दीदी है, आद्या नहीं है, दीदी है, दीदी। ठीक है, आप बताओ, करके दिखाओ, कैसे बोलोगे? आद्या नहीं, दीदी। मैं आया। आद्या हाँ। और दीदी हाँ। हाँ दीदी। दीदी बोलोगे, गुड। आद्या नो। दादी। आद्या अच्छी है लेकिन तुम दीदी बोलोगे। क्या बोलोगे? दीदी। अब क्या खा रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, आद्या तो मेरा पीनट्स खा रहा है। पापा आद्या क्या ले आई पता है? ये दक्ष के लिए सही है बुक्स, ये जो है छोटे बच्चों के लिए है। इसमें मैजिक है। आद्या मत करो ऐसे। हाँ ठीक है, साफ हो जाती है, लेकिन तुम मत करो ऐसे, नहीं करते, ठीक है? ये मैंने मीशो से ली थी। नहीं, अमेज़न से ले ली थी बेटा, ये मीशो से ली थी मैंने। इस पे देखो ये जो चित्र बने हैं इनमें ना थोड़ा सा गहरा है ये चित्र जो बना हुआ है, इसमें ना थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है। तो छोटा बच्चा जो होगा ना, जिस आधा तो खैर बड़ी है, छोटा बच्चा क्या करता है कि इस पे अगर पेन चलाएगा तो आराम से चला बच्चे की सकता है। राइटिंग जो गंदी होती है। हाँ, इसमें ABCD भी है और 3 बुक्स आई हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित। हिंदी नहीं है, 3 है, हिंदी, इंग्लिश, गणित है। देखो नहीं, ये है मैथमेटिक हाँ। और ये नंबर्स है और वो वाली अल्फ़ाबेट है और ड्राइंग है। ड्राइंग है और एक और थी। बस अच्छा, इतनी थी। चलो, तो फिर ये जो है इस पे ये इसके साथ में बहुत सारी ये वो आई थी जो आप देख रहे हैं, रिफिल दिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, स्टडी है काफ़ी अच्छी। इसमें आगे ग्रिप पकड़ने के लिए एक प्लास्टिक का होल्डर भी आया वो था। वो सब अच्छा है, दक्ष के लिए अच्छा है, लेकिन ये बदमाश है, ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल। मैंने कल पढ़ाया था इनको, तब भी नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई करोगे? पढ़ाई करोगे? पढ़ाई ये गायब हो जाता है, मतलब ऐसा है, ये सही है, बढ़िया है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आद्या दक्ष दोनों बाय बोलो। दक्षु बाय बोलो। गुड नाइट, कल मिलेंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दक्षु देखो कैसे बोलो, दक्षु बोलो सब्सक्राइब। वाह, बोल दिया, गुड। बाय बाय।